जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम पथ क्लासेस पे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। ओके, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, कुछ पॉइंट हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। तो ऑप्शन है 4 जनवरी 2016, 9 जनवरी 2017, 4 फरवरी 2018 और 9 फरवरी 2018 को। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 4 जनवरी 2016 को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं। 4 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई है। ऑप्शन है जुलाई 1964, जुलाई 1966, जुलाई 1962 या जुलाई 1968 को। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, जुलाई 1964 को की गई है। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई। यह उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण तथा अन्य विकासात्मक सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऑक्सीजन और प्रोटीन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट हार्ड। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों या चैम्बर्स की संख्या है। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका जो सही उत्तर होगा ए, 4 होते हैं चैम्बर। ओके, आलिंद होते हैं और निलय दो। भारत में संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कन्नौज, लखनऊ, नोएडा, इटावा। इसका जो डी ऑप्शन सही होगा, इटावा में। ओके दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड या न्यूटन या बोहर ने। इसका ए ऑप्शन सही होगा, चैडविक ने। ओके दोस्तों, देखिए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसे एन प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ऑप्शन है अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, रोहेलखंड। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, ब्रजभूमि से संबंधित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वेल्ड, पंपास, सवाना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, पंपास। देखिए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है। यह घास का मैदान मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। सवाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन है अपवर्तन, परिक्षेपण या प्रकीर्णन अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन या अपवर्तन और परावर्तन। इसका जो डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। देखिए, ऑप्शन है वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल के घनत्व।
इसका जो BC ऑप्शन है हमारा सही होगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है बरौनी, विशाखापट्टनम, डिगबोई और मुंबई। इसका जो C ऑप्शन है डिगबोई, ये सही होगा दोस्तों। देखिए डिगबोई की परिष्करणशाला की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 1901 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1956। देखिए भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था 1956 में किया गया था। इसका D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए कुछ पॉइंट हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठन है 1953 में किया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों 5 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। इसका D ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक का पिता कहा जाता है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, इस कारण इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य इन्होंने किए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की 1982 में की है। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में। हंटर कमीशन की जो नियुक्ति हुई शिक्षा के क्षेत्र में 1882 में की है। इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1882। अकाल संहिता की स्थापना सन 1883 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मार्टिन कूपर, टिम बर्नर्स-ली, बेबेज या R सैमुअल। इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा B होगा, टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किस स्वतंत्रता सेनानी ने संबोधित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस। ओके दोस्तों, इसका जो D ऑप्शन है सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। देखिए 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है इन्हें पहली बार कहा था महात्मा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। देखिए बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या बाबर। देखिए बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया गया था इसका B ऑप्शन से ही अकबर के द्वारा बनवाया गया है। ओके दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट है देखेंगे। अकबर ने अपने अंतिम सैन्य अभ्यास 1601 ईस्वी में असीरगढ़ जो उसमें शासक था मीर बहादुर को जीता था, मतलब पराजित करके जीता था। इस विजय स्मृति में अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? ऑप्शन है दिसंबर 1984, दिसंबर 1983, दिसंबर 1982, दिसंबर 1981। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दिसंबर 1984। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन है 21 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष या 18 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों D 18 वर्ष। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन 1988 मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या वीरेंद्र सहवाग। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों A होगा, युवराज सिंह। युवराज सिंह की ये आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके दोस्तों,
ओके दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।